नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज उपस्थित हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का 22 दिसंबर 2018 का पेपर द्वितीय पाली का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है निम्नलिखित तालिका में किसी कंपनी द्वारा वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका में किसी भी कंपनी के द्वारा स्थापना किए जाने के बाद वर्षा ने निर्मित मतलब एक क्या दिया गया है, निर्मित एलसीडी दी गई है। तो यहाँ 2012 में कितना, देखिए यहाँ पे 2012 में क्या है, 40-50 सारा कुछ दे रखा है, 40 इंच 50 इंच दे रखे हैं। 2013 में भी देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इंचेस दे रखे हैं, सारे इंचेस दे रखे हैं। ठीक है, ये टेबल आपको देखनी है। 2012 दे रखा है, 13, 14, 15 सब में दे रखा है। ठीक है, 40 इंच 50 इंच 55 इंच 60 इंच 65 इंच 70 75 सारे के डेटास दे रखे हैं। किस साल में एलसीडी अधिकतम बेची गई, किस साल में एलसीडी अधिकतम बेची गई। ठीक है, तो 2013 में देखो 43.3 क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए क्या बन जाएगा। अगर हम प्लस करते हैं तो 43 35 5 3 8 4 11 11 और 8 19 19 3 22 22 1 23 और 6 29 हासिल आया 2। एक बार फिर से चेक करते हैं 2013 में कितना हो जाएगा। 6 1 7 3 10 10 8 18 18 4 22 22 5 27 3 30 हासिल आया 3। 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 1 17 18 यानी कि 180। कितने, 180। इसी तरीके से जब 2014 में प्लस करेंगे, 14 में प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 224। कितना मिलेगा, 224। जब 15 वाले सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 241। क्या, 241। 16 में प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 16 में प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 241। और 17 में अगर प्लस करेंगे तो 262 मिलेगा, जो कि मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सबसे बड़ा ऑप्शन यही होगा कि 2017 में सबसे ज़्यादा टीवी बेची गई हैं। वैसे भी कंपेयर कर सकते थे, कंपेयर करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 43, यहाँ 54, यानी कि ये ग्रेटर हो गया। यहाँ 45, यहाँ 56, यहाँ 47। अभी क्या है, 54 सबसे ग्रेटर है 2014 में। कितना ज़्यादा, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उसकी कम अभी यहाँ पे ज़्यादा है। देखिए 54 हो गया, यहाँ 35 46 53 ये ज़्यादा हो गया, 53 38 अभी ये कम है। तो यहाँ प्लस करके ही ज़्यादातर पता करें तो ज़्यादा सही रहेगा। इस बेस में सबको प्लस कर लें और प्लस करने के बाद देखें जिसमें मैक्सिमम हो वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 51 हो गया। अब देखते हैं आगे 61 52 के बारे में। सभी 6 वर्षों में कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही, सबसे ज़्यादा कौन सी आकार के बिक्री हुई। तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्लस करते हैं तो 40 इंच 43 54 ये सारे टीवी दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होगी वो देखिए, मैं कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इस वजह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे, सीधा सीधा ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो इस पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 40 इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 इंच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस साल बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के एलसीडी का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो कुल जो टीवी बेचे गए वो 200 कितने बेचे गए, अगर देखा जाए तो 224 टीवी बेचे गए और 55 इंच के 46 टीवी बेचे गए। कितने बेचे गए, 46। कब, 2014 में। ठीक है, इन्होंने कहा किस साल में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के एलसीडी का
क्या है। तो 2014 में आपको कितना मिल रहा था, 224, मैं डेट वाइज निकाल रहा हूँ तो 224 इधर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20.53 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2015 में जब निकालने जाएंगे तो 2015 में 51 टीवी बिके थे। कितने बिके थे, 51/238 गुणा 100, तो यहाँ पे 21% लगभग मिल जाएगा, 21.42 मिल जाएगा। और 49 टीवी 2016 में बिके थे तो 49/241, पूरा सम 241 आएगा। 100 तो 20.33 आएगा। क्या आएगा, 20.33 आएगा। नेक्स्ट है 2017 में बेचे गए, तो 2017 में अगर चेक करें तो हो जाएगा 54/262, टोटल 262 गुणा 100 और मिल जाएगा 20.61। तो यानी कि इसमें सब में जो पता चल रहा है कि 2015 में सबसे ज़्यादा 55 इंच के टीवी बिके थे। तो कब, 2015 में। कब बिके थे, 2015 में बिके थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार दिए गए दो कथनों को पढ़ें, कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न है, विजय का जन्म किस वर्ष हुआ। विजय इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है। ठीक है। दूसरा है, विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था, वह अपनी माता से 30 साल छोटा है। तो जैसे ही पता चलता है सेकंड वाला ऑप्शन, क्या मिल रहा है, पहला कंडीशन क्या है, विजय इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है, हो सकता है। विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था, अपनी माँ से 30 साल छोटा है, यहाँ भी 2000 में हुआ था। देखिए दोनों से क्लियर हो रहा है, पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम निकालें तो पहला क्या दे रखा है, जैसे अभी यहाँ देखिए कि विजय अपनी माता से छोटा है। विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था, 2000 में अगर हुआ था विजय का भाई का 2000 में, तो माता का कितने में, क्योंकि 30 साल छोटी है माता, 30 साल बड़ी है माता, तो 1970 में हुआ होगा। और 1970 में हुआ तो 24 साल बड़ी है माता, तो 24 साल बड़ी है, यानी कि विजय का जो जन्म हुआ होगा वो 1994 में हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। ठीक, यहाँ से सारे डेटा हमारे क्लियर हो जा रहे हैं। तो पहला दे रखा है, अकेला कथन एक पर्याप्त है जबकि दूसरा अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। तो इसको हटा देते हैं। एक पर्याप्त है जबकि दूसरा पर्याप्त नहीं है, ये भी हट जाएगा। ना तो एक पर्याप्त है ना तो दो, ये नहीं, यानी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, नीचे 55 नंबर है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को अनुसार दिए गए कथनों को पढ़ें ताकि यह तय कर सकें उत्तर देना है। क्या लिखा है, 18 पेनों की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें प्रत्येक की कीमत समान है। ठीक है, ये मुझे क्लियर सा दिख रहा है कि बात साफ साफ बोली जा रही है। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि x रुपीज़ था तो 18x हो जाएगा। प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 50 रुपये है। प्रत्येक पेन की लागत का 1/4 50 रुपये, यानी 200 रुपये की पेन है। यदि तीन पेनों की लागत 2 पेनों की कुल लागत से 200 रुपये अधिक है, यानी कि 200 रुपये की फिर से आ रहा है। यानी बात यहाँ भी क्लियर बोलने की कोशिश करी जा रही है। तो हम कह सकते हैं अकेला 2 पर्याप्त है, जबकि ये नहीं, गलत है। या तो एक पर्याप्त है या तो दो, ये क्या है, या तो कथन एक पर्याप्त है या तो दो। हाँ, ये बात सही है कि या तो एक पर्याप्त होगा या दो, दोनों पर्याप्त नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि एक ही से हमको वैल्यू पूरी निकल के आ रही है, तो इस वजह से 57 नंबर है। नीचे लिखे प्रश्नों के अनुसार दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें ताकि यह प्रश्न कौन से कथन पर्याप्त है। जैसे कोड भाषा में गुड को कैसे कोडित किया गया है, दे दिया गया। गुड को लिखा गया है क्या, HILIBEBC से तात्पर्य है कि BE से तात्पर्य है कि वह अच्छा गीत गाएगी। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है वह क्या है, अच्छा गायक है, और इससे तात्पर्य है कि वह अच्छे गीत गाएगा। तो गीत गाने के लिए देखिए, अब यहाँ हमको जाना पड़ेगा। लिखा है अकेला कथन एक पर्याप्त है जबकि दो पर्याप्त नहीं है।
ठीक है, पहली बात फिर से पढ़ते हैं। लिखा है HELIBEBC से तात्पर्य वह एक अच्छा गायक है। ठीक। BENCFE से तात्पर्य है कि वह अच्छे गीत गाएगी। ठीक है, ये बात सही हो सकती है। HELIBEBC से तात्पर्य है वह एक अच्छा गायक है। ठीक है, BENCF से तात्पर्य है कि वह अच्छा गीत गाएगा। तो यहाँ चीज़ें गलत हो जा रही है, तो हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 20 गुणा, क्या लिखा है? 20 गुणा 16। तो यहाँ पहले देखिए, यदि गुणा का प्रयोग जमा के लिए, जमा यानी कि आपके प्लस के लिए किया जा रहा है, डिवाइड का घटाव के लिए, प्लस का गुणा के लिए और माइनस का भाग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो 20 प्लस 16 हो जाएगा, माइनस का डिवाइड हो जाएगा 4 और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और डिवाइड का -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस 4 हो जाएगा, इनका सॉल्व करके, इंटू 2 -8, तो देखिए इनका 8 हो गया, तो 20 प्लस 8 माइनस 8 यानी कि आपको मिलेगा 20। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी की भेड़। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितने की भेड़। पुरुष बकरियों से 2 गुना है, यानी पुरुष बकरियों से 2 गुना है, यानी गोट से ज़्यादा हैं पुरुष। क्या है? गोट से ज़्यादा हैं पुरुष। तो 2G = मेल हो जाएगा। ठीक है, और उतनी ही मुर्गियां हैं, यानी कि हैन उतनी ही हैं जितनी की शिप्स हैं। ठीक है, यदि पुरुष बकरियों से 2 गुना है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है, और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है, यानी कि मैं यहाँ 4S लिखूँगा इस वजह से, क्योंकि उसका 2 गुना भेड़ों से 2 गुना है। यदि कुल पैरों की संख्या की गणना 44 है, कितनी है? 44 है, तो समूह में कितने पैर वाले जानवर हैं? ठीक है, मान लेते हैं जैसे यहाँ दे रखा है m की वैल्यू मैं x मान लेता हूँ। अगर m की वैल्यू मैं x मान लूँ तो ये 2x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। अब गोट यानी 4 पैरों वाली, तो 2x × 4 हो जाएगा, प्लस मेल 2 पैरों वाला यानी x × 2 हो जाएगा, और प्लस 4s यानी भेड़ भी 4 पैरों वाले, तो 4 लिख देंगे। अच्छा, मुर्गियाँ बाद में है। ठीक है, अभी बात करते हैं। 4 हो जाएगा, जो कि बराबर किसके है? 44 के। नहीं, अभी बात एक और है कि हेंस जो हैं वो शिप के इक्वल हैं, तो 4x हो रहा था, तो 4x इनका भी होगा, तो 4x × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x × 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 8x मिलेगा। क्या मिलेगा? 8x मिलेगा यहाँ से। 8 2 10x, 10 और 16, 10 और 16 कितना होगा? 26x, 26 और 8, 26 और 8 कितना हो गया आपके पास? कुछ मैंने मिस्टेक करी है, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, एक बार मैं फिर से चेक करूँगा कि एक समूह में उतनी ही बकरियां हैं जितनी की भेड़ हैं। ठीक है, पुरुष बकरियों से 2 गुना है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं? ठीक, अब यहाँ दिया है एक समूह में उतनी ही बकरियां हैं जितनी की भेड़ है। पुरुष बकरियों से 2 गुना है, तो बकरियों से 2 गुना है, यानी अगर बकरियां 1 है तो पुरुष 2 हो जाएंगे, जो कि मैंने पिछली बार मिस्टेक करा था। ठीक है, अब और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। अगर मैं इसको 2 करता हूं तो इसको 4 करना पड़ेगा, तभी तो शिप लिख पाऊँगा। और शिप लिखने के बाद मुझे ये भी पता है कि हैन उतने ही हैं। हैन कितने हैं? हैन भी उतने ही हैं। क्या है? हैन भी उतने ही हैं। ठीक है, तो अब मुर्गियों की संख्या, अगर मैं गोट यानी बकरियों की संख्या 2x, पहले तो x मानते हैं, इंटू कितना हो जाएगा? बकरी हैं तो 4 पैर, प्लस 4 मेल हैं तो 4x × 2 पैर। शिप यानी भेड़ है, भेड़ कितनी है? 1 भेड़ है, तो 1 भेड़ के 4 पैर। कितने पैर? 4 पैर। और जो हैन है,
हैन एक, हैन के 2 पैर, ठीक है, x मान लेते हैं इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए 44, कितना 4 दूनी 8 और 8 यहाँ से 16, 16 4 22। बकरियों को अभी नहीं रखा गया है तो हम बकरियों को हटा दे रहे हैं। बकरी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, हैन की बात नहीं की गई है तो हम हैन को अभी हटा दे रहे हैं और लिखेंगे 44। यानी कि हमें मिला 22x बराबर 44। क्या मिला? 44। तो x बराबर मिल गया 2। अब इन्होंने 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछी है, तो 4 पैर में कौन आएगा? गोट और शिप। तो शिप यानी 4 पैर हैं तो 8 पैर इसके हो गए, 8। 4 पैर, x की वैल्यू नंबर ऑफ कितने? 2, और क्योंकि 2 गुना था तो 2 दूनी 4 बकरियां यहाँ पे और 2 6, यानी कि टोटल मिला करके 6 जानवर 4 पैरों वाले हैं। कितने जानवर हैं? 6 जानवर 4 पैरों वाले हैं, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दिया है नीचे दिए गए कथन को अनुसरण करते हुए अंतर है। केवल मरी हुई मछलियाँ प्रवाह के साथ जाती हैं। मछलियाँ प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में लिखा केवल धारणा एक अंतर्निहित है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मछलियाँ प्रवाह के साथ भी तैर सकती हैं। केवल धारणा दो अंतर, जब पहला गलत ही हो गया तो दूसरे सोचने निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। हाँ, ये सही है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन के अनुसार अनुसरण करने के लिए दोनों निष्कर्षों को पढ़ें। यानी क्या होगा से बेहतर ओह। समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। बात तो कहीं हद तक सही दिख रही है। यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे समस्या से कि कैसे समस्या से नहीं निपटा जा सकता। बात यह भी सही है। तो अगर दोनों बातें सही हैं तो हम सीधे सीधे डी के साथ जाएंगे कि दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं। ठीक है। विच अल्फ़ाबेट इज़ एर्थ, यानी किसी रिवर्स वर्णमाला में श्रृंखला बनाई गई और बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा 8वां अक्षर है? कौन सा 8वां अक्षर है? तो जेड से अगर लिखना शुरू किया गया तो 12वां अक्षर, अगर मैं कहूँ जेड से लिखना शुरू करा जाएगा यहाँ जेड से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जेड वाई, फिर ऐसे ऐसे करते करते आप 12वें अक्षर यानी ओ पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? देखिए क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ, यानी 12th पे आप पहुँच गए। और उसके फिर से 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर काउंट करिएगा, एन एम एल के जे आई जी जे एच जी, सॉरी एच जी, तो आपको मिल के आ जाएगा जी मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जी हो जाएगा। ठीक है, आप लिख कर भी ट्राई कर सकते थे। और वैसे 12 8 20वां अक्षर हो जाएगा, तो 26 - 20 यानी छठा अक्षर मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? छठा अक्षर मिलना चाहिए, 6 के बाद वाला अक्षर, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो 27 मान के करते हैं। तो 20 माइनस कर दिया तो कितना मिल गया? 7 मिल गया, तो 7वां अक्षर जी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षरों को छोड़कर 4 भागों में बांटा गया है, यानी पहले को छोड़ दिया गया और लास्ट को छोड़ दिया गया है। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ए और जेड को हटा करके प्रत्येक वर्ण के भाग को रिवर्स कर दिया। अब 26 होते हैं तो 24 बचते, तो प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है। तो बाएं से 8वां अक्षर क्या हो, 18वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, रिवर्स करने का मतलब है कि सबको अलग अलग रिवर्स किया गया है। तो पहले तो हम इनकी पार्ट बना लें। पहले देखिए हम लिखेंगे जो वो होगा बी सी डी ई एफ जी। कितने? 3 3 6 बन गए, 6 6 के पार्ट बनेंगे क्योंकि जी। अब एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कितने? 3 3 6, सब में 6 6 मिल गए। अब इनको रिवर्स बदलना है, तो क्या करूं मैं? यहाँ लिखूंगा क्या?
यहाँ लिखूँगा GFEDCB, यहाँ क्या लिखूँगा MLKJIH, यहाँ क्या लिखूँगा SRQPON, यहाँ क्या लिखूँगा YXWVUT, क्या लिखूँगा WVUT। ठीक है, हो गया। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, तो बाएं से 18वां, तो बायां यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 6 ये 6 ये 6 ये, यानी कि 18वां पोर्शन M आना चाहिए। क्या आना चाहिए? M आना चाहिए या N आना चाहिए? N आना चाहिए। कैसे चेक करते हैं? बाएं से 18वां अक्षर अगर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे बाएं से 1 2, हाँ 6 6 12 और 6 18, यानी कि N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन N हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदृश से जोड़ी खोजें, यानी जो दिख रही है उसको खोजें। देखिए यहाँ पे आपको शैकल लूज मिल रहा है, नहीं होगा। कॉमन घोंसली मिल रहा है, नहीं होगा। रूटीन शैकल लूज नहीं मिलेगा, और सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। देखिए जैसे ये शैकल है, शैकल का मीनिंग होता है, शैकल का मीनिंग आप कह सकते हैं बंधन। क्या कह सकते हैं? बंधन। जबकि लूज़ का मतलब हो गया आज़ादी। क्या हो गया? आज़ादी। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी और हमारा कॉमन घोस्ट बनेगा नहीं, रूटीन नोवेल नहीं बनेगा, सेकुलर करियर नहीं बनेगा। लिखा है यदि कोड भाषा कॉइन को 8574 और अंटिल को 94371 लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो कोकोनट को क्या लिखा जाएगा? पहले तो मैं नोट कर लूँ कि आपके पास है क्या क्या। COIN, इसको लिखा गया है 8574। दूसरा है UNTIL, अंटिल को लिखा गया है 94371। ठीक है, इनको लिख दिया गया। अब देखिए क्या सारे वर्ड्स हमको यहीं से लेटर्स मिल जाएंगे। कोको नट, NUT। तो कोकोनट को अगर ढूंढना है तो C, देखिए C का 8 मिल रहा है, नोट कर लिया यहाँ से। ठीक, तो जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ 8 नोट हो गया। O को 5 बोला गया है। क्या बोला गया है? O को 5 बोला गया, तो जहाँ जहाँ O है वहाँ वहाँ 5 लिख लिया। इसकी वजह से कोको हो गया। N को क्या बोला गया है? 9। N को 4 बोला गया है। N को क्या बोला गया है? 4, तो N लिखा। और U को 9 बोला गया है, यहाँ 4। U को 9 बोला गया है तो 9 लिखेंगे। और T को क्या बोला गया है? 3 बोला गया, तो 3। क्या 85855493, 85855493, तो ये आपको मिल गया 85855493, ऑप्शन बी में ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दौड़ की प्रतियोगिता में रेखा 10 सेकंड के मार्जिन से माला से पहले आई। इनका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई और वसंथा गौरी से 18 सेकंड पहले आई। ठीक है, तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। वो ये है कि रेखा, इस दौड़ में रेखा 10 सेकंड मार्जिन से पहले आई। किससे? मार्जिन से 10 सेकंड पहले आने का मतलब है कि M से पहले आई कौन? आपकी रेखा। तो रेखा को 10 सेकंड पहले दिखा दिया गया, यानी कि ये जल्दी आ गई। तो मैं अभी जल्दी के लिए ये साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, किससे? मार्जिन से पहले आई। ठीक है, मार्जिन से, माला से पहले आई, सॉरी। इनका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई। इनिका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई। गौरी से 18 सेकंड पहले आई। माला वसंथा से 1 सेकंड बाद आई, यानी कि वसंथा कहीं बीच में होगी। दिए गए दोस्तों की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान किसका आया? तो वो तो इसी का आएगा। किसका आ जाएगा? तो ये किसका आ गया? वसंथा, माला और रेखा। तो तीसरा स्थान पे तो रेखा ही आएगी। बात रेखा की हो रही थी तो रेखा आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें, आंसर
कुछ पत्थर रत्न हैं। क्या है? कुछ पत्थर रत्न हैं। तो ये पत्थर बन गया तो ये रत्न हो गया। ये अगर मैं पत्थर क्या लिख सकता हूँ? पत्थर। ठीक, इसको रत्न लिख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पत्थर यानी स्टोन लिख दिया, रत्न के लिए आर ही लिखा। अब कुछ रत्न मोती हैं तो इसी में मैंने एम भी लिख दिया। ठीक है, अब लिखा है कि कुछ रत्न मालस्क हैं, ये जो कि इससे मैच कर गए तो मॉलस्क हो गए। कुछ पत्थर मोती हैं, कुछ पत्थर मोती हैं, ये तो बात समझ नहीं आई, नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ रत्न मालस्क हैं, ये बात सही है, सीधा सीधा लिखा था कुछ रत्न मालस्क हैं। कुछ मालस्क मोती हैं, ये भी नहीं हो सकता। कुछ मालस्क रत्न हैं, ये सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। कौन कौन से सही हैं? 2 और 4 सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 और 4 सही है। निष्कर्ष 4 का पालन होता है, निष्कर्ष 2 का पालन होता है। किसका? तो अब हम यहाँ 2 और 4 दोनों का पालन हो रहा है, जबकि ऑप्शन में हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम स्टार लगा के छोड़ दे रहे हैं कि यहाँ किसमें 2 और 4 दोनों में पालन हो रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए बी की बेटी है। किसकी? मान लीजिए ए बी की बेटी है। तो अगर बी की बेटी हुई तो कुछ ये कंडीशन बनेगा, ए बी की बेटी है तो ए बी की बेटी हो गई। बी सी की बेटी है। बी किसकी बेटी है? सी की बेटी है। सी की बेटी है, सी डी का भाई है। सी डी का भाई है यानी पॉजिटिव हो गया। डी भाई है, डी ई की माँ है। डी ई की माँ है, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ ई की माँ है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, लेकिन ये भाई बहन हो गए। कौन? सी और डी। यदि ई मादा है यानी नेगेटिव है तो ए ई से कैसे संबंधित है? आप देखिए, ई की माता डी, डी का भाई सी, यानी कि ई का मामा है सी। ई का मामा है सी। अब ई का अगर मामा है सी तो मामा की बेटी कजिन हुए ये दोनों, मामा दोनों, और इसकी बेटी ये है, तो ये मौसी तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंची? मौसी, यानी नीस में भतीजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी के लिए जाऊंगा या बी के लिए जाऊंगा? ये देखते हैं। हम बी के लिए जाएंगे यानी नीस भतीजी के लिए जाएंगे, यानी मौसी भतीजी। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें, इस आधार पर उत्तर दें। ठीक है, क्या लिखा है कि डी ए के बड़े दादा हैं। डी ए के बड़े दादा हैं। डी ए के बड़े दादा हैं यानी कि ए डी पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? डी पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो फर्स्ट वाला अगर ऑप्शन हम देखते हैं, डी स्टेरिक सी, यानी कि डी बी के पिता हैं, डी सी के पिता है, तो इससे तो क्लियर हो नहीं रहा है। आगे देख लेते हैं, बी सी का रिलेशन कोई पता नहीं चल पाएगा। डी स्टेरिक सी, डी स्ट्रिक सी, तो डी सी के पिता है, यहाँ से भी क्लियर नहीं होगा। डी एस्ट्रिक सी, यहाँ से भी पता नहीं होगा। डी एस्ट्रिक सी, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ए स्टार भी लिखा है, ए बी का पिता है तो डी सी का पिता है। डी पिता है प्लस हो गया सी का। ठीक है, ये हमारी बात क्लियर हो गई। ठीक है, बड़े दादा है, इसका निकालना है। और सी प्लस बी, क्या? सी प्लस बी, यानी कि हम यहाँ आ गए। ए सी बी की माँ है, सी माँ है बी की। किसकी? बी की माँ है। और बी प्लस ए, तो बी प्लस ए, फिर से हम यहीं आ गए, यानी बी माँ है ए की। बी माँ है ए की, बी माँ है ए की। ठीक है, तो बड़े दादा देखिए, माँ और माँ की माँ और उनके पिताजी, माँ की माँ और उनके पिताजी, तो ये थर्ड जनरेशन में बात पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है? थर्ड जनरेशन में बात पहुंच रही है। तो इससे क्या पता चलता है? डी ए के बड़े दादाजी हैं। डी ए के बड़े दादाजी हैं। यहाँ ऑप्शन में नाना जी नहीं मिल रहा है, नाना जी मिलता तो हम इसको आसानी से और कह सकते थे। ओ सी का पिता है
दूसरा माह है, हाँ ठीक ठीक, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि यदि किसी की छवि 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमाया जाए तो छवि का क्या निर्धारण होगा। ठीक है, तो इसके लिए जब हम करते हैं तो इसके लिए अगर हम इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में अगर घुमाते हैं तो इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और घुमाने पे देखिए 90 डिग्री अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ये बन के आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ होना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, क्या फर्स्ट में है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हाँ है, देखिए यहाँ आ गया डी। ठीक है, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए ये स्टार है, अगर मैं इस प्लस को ही मान के कट कर दूँ तो स्टार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, 90 डिग्री मूव होते ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किसमें, देखिए इन्होंने कहा है बेस पर रखे गए से ली जाती है तो परिणामी संरचना क्या होता है। ओ क्वेश्चन में थोड़ा सा दी गई सभी को घड़ी की सुई की दिशा का उल्टा घुमाया जाता है। पहली बात तो मैंने एक और मिस्टेक करी थी, वो ये थी कि घड़ी की उल्टी दिशा मैंने सोची ही नहीं थी। अगर मैं ये बनाता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, स्टार कहाँ आ जाएगा, स्टार इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा, 90 डिग्री घुमाने पे मल्टीप्लाई बनेगा। मल्टीप्लाई कैसे बनेगा, यहाँ तो बनेगा नहीं। स्टार मुझे इस ब्लॉक में मिलना चाहिए था, मिला नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, हट गया, तो इकलौता ऑप्शन यही बच रहा है जो 400 संस्थान में 3 विषयों में ए बी पास है। ठीक है, कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है। बी और सी दोनों में पास करने वाले छात्र ध्यान से देखिएगा, ये 5 छात्र ये और 4 छात्र ये, तो बी और सी में पास करने वाले दोनों में 9 छात्र। कितने छात्र, जो बी और सी दोनों में, कितने छात्रों ने, अच्छा बी और सी दोनों में पास किया है तो 21 + 9 + 22, 21 दूना 42, 42 और 10 52 बन रहा है। कितना बन रहा है, 52। कुछ में ध्यान से, कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है। अगर दोनों में पास करने की बात आएगी अच्छा, यहाँ प्रतिशत दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं 400 छात्र, कितने 400 छात्र के संस्थान में 3 विषयों में एबीसी में कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत के अनुसार है तो ये 9% बन रहा है। कितना बन रहा है, 9% बन रहा है। यहाँ से 9% बन रहा है तो 400 का 9% कितना हो जाएगा, ये कट गया इससे, यानी 36 आ गया। कितना आ गया, 36। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं, कितने छात्रों ने न्यूनतम परीक्षा पास नहीं की। कितने छात्रों ने न्यूनतम परीक्षा पास नहीं की। ठीक है, 400 थे, सबका जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए पास करने वालों की संख्या ये है, क्या है, पास करने वालों की संख्या तो 16, ध्यान से देखिए 16 और 4 20, 20 और 22 42, 42 4 46, 46 और 3 49, और एक 50 20 70 5 75% लोगों ने पास किया। तो कितने परसेंट बच गए, 25% ने नहीं दिया। तो 400 का 25% कितना हो गया, 1/4, यानी कि ये 2500 के 100 लोगों ने, कितने लोगों ने, 100 लोगों ने परीक्षा नहीं पास करी। कितने परीक्षा पास नहीं करी, कितने, 100 छात्र। तो यहाँ ऑप्शन रॉन्ग है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ए, कितने छात्रों ने ए या बी पास किया परंतु सी पास नहीं किया। फिर से देखते हैं, ए पास किया या बी पास किया परंतु सी पास नहीं किया। तो सी ना पास करने वाले कितने, सी, ये ध्यान से देखना ये है कि देखिए 21 ये निकल गया,
ठीक है, ये तीनों भी निकल जाएंगे क्योंकि सी पास नहीं करना है। तो 16 4 20 42 कितने बन गए 42% लोग। तो 400 में 42% ने सी नहीं पास किया है। क्या नहीं पास किया है? सी नहीं पास किया है। तो 400 का 42%, तो 42 चौके 168 यानी 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 में 168 आ जाएगा, 73। यह आकृति दे रखी है जिसका शेष चयन से अलग है। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन मैं डायरेक्ट बी बता रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ क्या है, सब जगह देखिए ये पैटर्न देखिए, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसको मूव कराऊं तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कराता हूं तो ये चेंज नहीं आना चाहिए था, ये उधर हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपका बी ही अन आकृतियों से अलग इसी वजह से हो जाएगा। देखिए यहाँ सभी जगह देखिए आप, यहाँ देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ अंदर की ओर, यहाँ अंदर की ओर, यहाँ अंदर की ओर, यहाँ डिफरेंट था, ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो इस वजह से मैं बी के लिए जाऊँगा, ठीक है। 74 में उस आकृति का चयन करें जो शेष से भिन्न है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? देखिए ये बिल्कुल अलग आकृति बन के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के लिए जाता है। इनमें से विषम का चयन करें। तो जो विषम है वो हो जाएगा, देखिए क्या है, UAIEO, ठीक। यहाँ देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिक्स हैं, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ वॉवेल हैं। क्या है? वॉवेल हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बड़ा लंबा चला जाएगा ये पेपर। तो 25 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं और इसके पार्ट 2 में मैं अगले 25 क्वेश्चन करवा दूंगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।